अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कोमल मीर के बारे में। तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोमल मीर को अपनी ज़िंदगी में आखिर क्या चाहिए। पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, वफा चाहिए या मोहब्बत चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि हमारी ज़्यादातर एक्ट्रेस को ना वफा चाहिए, ना खूबसूरती चाहिए, ना कुछ चाहिए, उनको पैसा चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये कह रही हैं एक मशहूर एक्ट्रेस कोमल मीर। कैसे? आज से चंद साल पुराना एक इनका इंटरव्यू क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वो वजाहत रऊफ़, वॉइस ओवर मैन के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, ये बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं वजाहत रऊफ़ ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि वफ़ा और प्यार, इन दोनों में से क्या चीज़ पसंद करेंगी। तो उन्होंने कहा, दोनों में से कुछ पसंद नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पैसा पसंद करती हूँ, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। फिर इन्होंने सवाल किया, वफ़ादार गरीब लड़का पसंद करेंगी या अमीर बेवफा पसंद करेंगी। कोमल ने कहा, आजकल वफ़ादार तो मिलता नहीं है, तो फिर बेवफाई ठीक है, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। अब ये जो इनका कहना था, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों ने कहा कि कोमल मीर मजाक में कह रही हैं या असल में कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लालची हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा कि मुझे लगता है कि कोमल मीर बहुत ज़्यादा लालची हैं और करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद भी अभी तक ये पैसे के पीछे भाग रही हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि चलें, जो भी है तो सच्ची, मुंह पर बात कर दी। और इन्होंने अच्छी बात है कि पैसे को तरजीह दी, क्योंकि आजकल पैसे से ही सब कुछ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज ज़्यादा किया। उनका वीडियो क्लिप तो पुराना था, लेकिन वो वायरल हो रहा था, और वायरल होते हुए बातें कुछ ऐसी सामने आ गई। आपको पता है, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके वीडियो क्लिप्स कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, लेकिन जब उनका कोई ड्रामा फिल्म आ रही होती है, तो अचानक से वो क्लिप जो है ना, ऑटोमेटिकली वायरल होने लग जाते हैं, लोगों के सामने आने लग जाते हैं, क्योंकि उनका नाम जो चल रहा होता है, हर जगह पर हैशटैग चल रहा होता है। तो जब ये चीज़ें सामने आई तो लोगों को बहुत बुरा लगा। ड्रामों में तो दिखाते हैं कि यार, ये लालच में इनको क्या सज़ा मिली, लालच कितनी बुरी बला है, लालच में इनको बेवफाई मिली, और ये सारी चीज़ें इनके सामने आती हैं, और उसके बाद जो है तकलीफ़ दे ज़िंदगी इनकी दिखाई जाती है। फिर ये अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में महविश का किरदार एंड पर कितना अफसोस, पछतावा और सब कुछ उसको हो रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इसी तरह से कोमल मीर अपनी रियल लाइफ में ये बातें करके हमें मतलब उन्होंने हमें डिसअपॉइंटेड किया। क्या कहते हैं यार, सॉरी मैं पूछ के क्या कहते हैं, मायूस किया। हाँ, वही अच्छा, वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें बड़ा मायूस किया। बहरहाल, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह के जो है वो आपको इंटरव्यू में इस तरह की बातें करनी चाहिए? अगर दिल में हो भी तो दिल में ही रख लेनी चाहिए, क्या दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए ना, है ना? चलें, बहरहाल मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं तलहा अंजुम के बारे में, जिन्होंने कॉन्सर्ट में फिर एक बार से लड़ाई मचा दी भाई। तलहा अंजुम, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, मुझे ये पता चला कि वो यंग जनरेशन में काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैंने यकीन जाने आज तक उनका कोई गाना नहीं सुना, ना ही कोई रैप वगैरह कुछ भी नहीं सुना। लेकिन एक कॉन्सर्ट के बारे में मैं देख रहा था कि एक कॉन्सर्ट था, और उस कॉन्सर्ट में किसी ने उन पर बोतल फेंकी, तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने खूब उसको जलील किया। और आपको पता है कि अक्सर हमारे जितने भी सिंगर्स हैं, उन पर बोतलें फेंकी जाती हैं, ये सब कुछ होता है। ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा आपको तलहा अंजुम के बारे में बता दूँ। और ये इन पर पहली बार नहीं हुआ, इन पर अक्सर ये होता है। और ये क्या करते हैं, गुस्से में आकर या तो उसको ललकारने लग जाते हैं जिसने बोतल फेंकी होती है, या उससे लड़ने लग जाते हैं, या फिर शो छोड़कर चले जाते हैं। अब एक बंदे ने बोतल फेंकी या दो लोगों ने बोतल फेंक दी या कुछ फेंक दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जितने लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के, ज़ाहिर है करोड़ों सबके मिला के करोड़ों ही बनते हैं। अगर आप 2000 3000 का कोई टिकट लेते हैं, 5000 का लेते हैं, 6000 का टिकट लेते हैं, तो ये सारे मिला के करोड़ों रुपये बन ही जाता है। और इन्होंने भी करोड़ के करीब कॉन्सर्ट के लिए होते हैं, करोड़ों लिए होते हैं। तो इनको कॉन्सर्ट छोड़कर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है, नसीबो लाल हों, आतिफ असलम हों, अली ज़फ़र हों, जितने भी बड़े स्टार्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, चाहे वो इंडिया में जाकर गाते हों। और आपको पता है, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के सिंगर्स के साथ ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के भी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ ये होता है। वहाँ पर कोई एक ऐसा हेटर होता है जो आपको चिढ़ाने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपका शो ख़राब करने के लिए ये सब कुछ करता है। और आपने वो फिल्म नहीं देखी, आशिकी 2? अब तुम ही हो
जिंदगी अब तुम ही हो। उस फिल्म में भी यही दिखाया गया था कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पाता, अपने पीने पिलाने पर काबू नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अपना पूरा संवरा हुआ कैरियर तबाह कर देता है। तो तलहा अंजुम को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जब आपने कमिटमेंट कर ली है, आपके शोज़ हो रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं, लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, तो आप किसी एक के बोतल मारने पर शो छोड़कर चले जाएं, तो मुझे ये बताएं कि ये तो हर बार होगा और फिर आपको कोई कास्ट मतलब आपको कॉन्सर्ट के लिए हायर नहीं करेगा, कहेंगे कि यार ये किसी ने बोतल फेंकी तो सारा शो तो बर्बाद हो जाएगा। तो तलहा अंजुम आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोगों को समझाना मुश्किल है, और जिन्होंने फेंकी है उन्होंने तो फटे मुँह यार, तुम लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती यार, गाना सुनने गए हो या तमाशा करने गए होते हो, इन्होंने भी समझाओ यार कमेंट सेक्शन ही, ज़रा इनके बारे में ज़रा आप अच्छी अच्छी बातें लिखे। मैं कहता हूँ ये जो लोग बोतलें मारते हैं इनके बारे में आप लोगों ने लाजमी कुछ ना कुछ लिखना है, और मज़ेदार किस्म का लिखना है ताकि मज़ा आए। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हीरा मानी के बारे में। तो हीरा मानी ने अपनी दवाइयाँ लेनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से उनको एक बार फिर से डांस का प्रॉब्लम शदीद बढ़ गया है, और उनको डॉक्टरों ने कहा है कि अगर अब ये टाइम पर दवाइयाँ नहीं लेंगी तो इनको ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो सेंसेशन होती है, फनफनेशन होती है, टनाटन टनाटन, उनका एक डांस हुआ वीडियो वायरल हुआ था। तो उस वक्त लोगों ने कहा था कि इनको दवाइयाँ टाइम पर लेनी चाहिए, और अब उन्होंने मेरा हाल है दवाइयाँ टाइम पर नहीं ली, तो एक बार फिर से जो है उनको ये बीमारी का झटका लगा है, और उन्होंने एक बार फिर से अपने शोहर के साथ इसी तरह का एक बार फिर ऐसा डांस किया है कि करके बहुत ज़ोरदार वो डांस इनका फिर वायरल हुआ। लोगों ने इनको कहा कि प्लीज़ 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 अपने मियाँ के साथ खुश रहें, मस्तियाँ करें, लेकिन दवाई टाइम पर लें, क्योंकि अगर आप दवाई टाइम पर नहीं लेंगी तो ये बीमारी बढ़ जाएगी, और आप किसी भी जगह ड्राइविंग करते हुए या फिर आप नहाते हुए या किसी जगह आप सीढ़ियों से उतरते हुए ऐसी हरकत करेंगी तो नुकसान पहुँच सकता है आपको। प्लीज़ मेहरबानी, ये फैंस ने लिखा है हीरा मानी जी, ज़रा आप इस पर गौर करें और दवाई प्लीज़ टाइम पर लें, क्योंकि आपका डांस रुक नहीं पा रहा। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता रखें। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत अच्छी हैं, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उसके बावजूद आप अपने शौहर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगती है, आप हर जगह मानी 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 करती हैं, और ये बात मेरे दिल को लगती है। अल्लाह ताला आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं जी निदा यासिर के बारे में। तो निदा यासिर ने आज सब कुछ बता दिया भाई, एक एक बात उन्होंने खोल कर सामने रख दी। जो लोग जानना चाहते थे, जिन लोगों को ये तजस्सुस था कि आखिर निदा यासिर के अंदर ये वाला मसला शुरू कैसे हुआ, उनको ये प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, निदा यासिर ने अपने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए। और आपको पता है कैसे बताए? एयरपोर्ट पर जा रहे थे, अचानक से उनकी मुलाकात इमरान अब्बास के साथ होती है, और इमरान अब्बास उनसे इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं कि आपका मॉर्निंग शो जो इतने सालों से सुपर डुपर हिट्स आ रहा है, जितने आपको पता है मॉर्निंग शोज चल रहे थे सारे के सारे बंद हो गए हैं, लेकिन निदा यासिर का मॉर्निंग शो एक नंबर पर जा रहा है, फिट जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। तो वो पूछने लगे आपके दिल में मॉर्निंग शो करने की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, आपने किससे सीखा है, और आपको किसने इंस्पायर किया कि आपको मॉर्निंग शो करना चाहिए? तो निदा यासिर ने बड़े सच्चे और खुले दिल से और बड़ी बात करते हुए बताया कि मैं जब कुकिंग शो किया करती थी ना, छोटे मोटे कुकिंग शो किया करती थी, उस वक्त नादिया खान का मॉर्निंग शो बहुत हिट था, बहुत ज़बरदस्त था, और जब भी मैं इनसे मिलती थी, इनके बोलने का अंदाज़, इनका स्टाइल, इनका एनर्जी लेवल, और उसके बाद सेंस ऑफ ह्यूमर, ये जितना कुछ था उससे देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ऐसे बंदे का नाम लेना, वो बंदी जो कि अब खुद सुपर डुपर हिट है, और जिसका वो नाम ले रही है, जिनका वो नाम ले रही हैं सॉरी, वो इस वक्त मतलब अब आके वो दोबारा से इन हुई है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल फ्लॉप जा रही थी। और उन्होंने कहा कि मुझे नादिया खान से इंस्पिरेशन मिली, उनको देखकर मेरे दिल में ये बात आई कि मुझे मॉर्निंग शो करना चाहिए, और मैं उनको अपना उस्ताद मानती हूँ। उनको देख देख कर मैंने सीखा है, मैंने समझा है कि मॉर्निंग शो कैसे होता है, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है। और आपको बताऊँ कि मॉर्निंग शो की क्वीन नादिया खान को ही माना जाता था, नादिया खान से अच्छा मॉर्निंग शो कोई भी नहीं किया करता था, लेकिन वही बात है कि मॉर्निंग शो करते करते उनको भी ज़रा थोड़ा और ज़्यादा वायरल होने का दिल किया था, और उन्होंने अपने कैरियर को पूरे को तबाह कर दिया था। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कि निदा यासिर का शो ज़्यादा अच्छा है या फिर
नादिया खान का शो ज़्यादा अच्छा था इन दोनों के बारे में, या फिर अब किसका ज़्यादा मॉर्निंग शो आपको अच्छा लगता है, या कोई भी शो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मीरब अली के बारे में। तो मीरब अली का और आसिम अजहर का ब्रेकअप हो गया, यानी कि टुट पच गया है। तोड़ छुट्टा चूड़ियाँ ते खोल सुटा वार, छड़ के न जामी मैनू ले चलना। यानी कि मीरब अली का ब्रेकअप और आसिम अजहर का ब्रेकअप हो चुका है। दोनों की मंगनी टूट गई, रिश्ता विश्ता टूट गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मीरब अली का एक कुछ इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने गलत चीज़ें करना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी, कुछ लोगों ने थंबनेल्स बनाने शुरू कर दी, कुछ लोगों ने पोस्टर्स बनाने शुरू कर दिए कि मीरब ने आसिम अजहर को सताने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि तुम्हारे बगैर मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कितनी फिट हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की तस्वीरें बनाकर लगा रही हैं। जबकि मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने यकीनन कोई बहुत बड़े ब्रांड का फ़ोटोशूट करवाया है, उनके साथ काम करते हुए उन्होंने ये तस्वीरें बनाई, क्योंकि उन दोनों ने ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। हमें लगता है कि मज़ीद आगे साथ रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपने रास्ते अलग करें। लेकिन हमारे ये सस्ते किस्म के जो यूट्यूबर्स हैं ना, जिन्होंने अपने खुद सामने भी नहीं आना होता, सिर्फ अपनी आवाज़ से वीडियो बनानी होती है, और जो झूठ और कूड़ कबाड़ होता है वो मिला मिलू के बना देते हैं। और पता क्या कहते हैं, मीरब ने ऐसा काम कर दिया, मीरब की ऐसी बात देखेंगे आपको लग पता जाएगा कि मीरब ने आसिम अजहर को उनकी औकात याद दिला दी, फिला कर दी। इस तरह की चीज़ें दिखा दिखा कर वो लोगों को बताते हैं कि देखें कि भाई हमने क्या कमाल की वीडियो बनाई और एंड पे ये फ़ोटोशूट आया। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप बिल्कुल भी यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मीरब ऐसा करेंगी। आप लोगों को क्या लगता है? और अब आसिम अजहर को कौन सी लड़की पर जाकर डोरे डालने चाहिए, किस पर, हानिया आमिर पर दोबारा, या फिर दसो कमेंट सेक्शन जरूर दस्या। मिलते हैं कल दी वीडियो च। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, तुसी अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। बहुत सारे क्या कहते हैं लैंग्वेजेस में बोले जा सकते, पठवारी कोई है संगियो ते बेलियो, तुसा अपना बहुत सारा ख्याल रखा। कल नी वीडियो च इंशाल्लाह एक बारी फिर मिलसा, तुसा अपना ख्याल रखो। ते कुतू माड़ा प्रोग्राम पे तकने हो, ये भी तुसा लाजमी लिखा है। मैं ज़रूर तुसा ने जितने भी ये कमेंट्स होने पढ़ना आया ते लाजमी भी दसिया। अगर तुसा लोरू हो, कराची हो, किधरों भी हो, लाजमी लिखा है। समझ आई, दी आई तो आ जाइए। ख्याल रखिए अपना जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।